देवताओं और यज्ञ के विधि का नियंत्रक मुझे जान जाते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा संपूर्ण रूप क्या है, मेरा कार्य क्या है, सब कुछ जान जाते हैं, संपूर्ण जान लेते हैं। और इस तरह से 7वें अध्याय में भगवान ने अपनी वास्तविकता पुनः स्पष्ट किया कि मैं अपना कार्य इस संसार में किस तरह से करने आता हूँ। 8वें अध्याय में फिर भगवान अक्षर ब्रह्म योग बताते हैं। अर्जुन के कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब होता है। 7 सवाल पूछते हैं भगवान को कि हे पुरुषोत्तम, अर्थात परमात्मा को, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, श्रेष्ठ कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, यज्ञ का अधिष्ठाता कौन है और वो मनुष्य शरीर में कैसे है। और 7वां प्रश्न, मृत्यु के समय आत्म संयमी आपको कैसे जान सकते हैं। पहला सवाल ब्रह्म क्या है, तो भगवान कहते हैं जो अक्षय है, अविनाशी है और दिव्य तत्व है, जिसका विधान कभी नहीं बदलता, वह ब्रह्म महतत्व है। जहाँ आत्माएं निवास करती, जहाँ परमात्मा भी निवास करते, उसका विधान कभी नहीं बदलता। ये मनुष्य सृष्टि की तरह परिवर्तनशील नहीं है, वो ब्रह्म महतत्व है। फिर आध्यात्म क्या है, तो भगवान कहते जो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के अध्ययन द्वारा माया के अधिपत्य से निकलकर आत्मा के अधिपत्य में स्थित होकर उन्नति को प्राप्त करता है, वो है आध्यात्म। अध्यात्म माना सिंपल शब्द में कहूँ, अध्ययन द्वारा आत्म उन्नति करना। अध्ययन कौन सा, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान का अध्ययन करना। उससे माया के अधिपत्य में जो है हम उसमें से निकल जाते, उसके क्लचेस में से निकल जाते हैं और अपने आत्मा के अधिपत्य में यानी आत्मा मालिक बन जाते हैं और धीरे धीरे आत्म उन्नति प्राप्त कराता, वो आध्यात्म है। तीसरा, श्रेष्ठ कर्म क्या है, तो कहा पंच महाभूतों से उत्पन्न देह के अभिमान या विकारों से परे रहकर जो सकारात्मक कर्म करता है वह सुकर्म या श्रेष्ठ कर्म है। फिर चौथा कहा भौतिक जगत क्या है, तो कहा पंच महातत्व से बना यह संसार जिसमें प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, ये भौतिक जगत है। इतने सटीक जवाब दिए हैं, एक एक लाइन में भगवान ने एक एक श्लोक में उसके जवाब दिए हैं। फिर भगवान कहते हैं, भगवान से पूछते यज्ञ का अधिष्ठाता कौन है, तो कहा देहधारियों में श्रेष्ठ देवता का शुभ कर्म रूप यज्ञ का अधिष्ठाता मैं ही हूँ। यानी देवता से परमात्मा अलग है, ये स्पष्ट हो गया। और फिर मृत्यु के समय आत्म संयमी परमात्मा को कैसे जान सकते हैं, तो भगवान ने कहा जिसने जीवन भर जो अभ्यास किया हो उसे अंत काल में वही स्मृति रहती है, इसलिए कहते अंत मते सुगति। और जो अंत काल में मेरी स्मृति में रहकर देह त्याग करता है वह मेरे सानिध्य में आ जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम हर समय मेरी स्मृति में रहकर युद्ध करो, यानी संघर्ष करो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये दुर्जय शत्रु है, ये शत्रु परमात्मा स्मृति में रहने नहीं देंगे। उसी समय मायावी प्रवृत्ति बाधा के रूप में प्रत्यक्ष उद्भव होने लगती है जीवन के अंदर। और फिर 8वें अध्याय में भगवान अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय देता है कि हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ हूँ, अनादि हूँ, सभी का नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म। ये भगवान के महावाक्य अपने स्वरूप के बारे में बताता है। सभी का नियंता हूँ, अनादि हूँ, सर्वज्ञ हूँ, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सभी का आधार मूर्त, नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप अशरीरी हूँ। स्पष्ट हो गया। और फिर भगवान अपने परम धाम का भी वर्णन करते हैं कि इसके अतिरिक्त एक अव्यक्त शाश्वत प्रकृति है जो सभी पंच महाभूतों के नाश होने पर भी नाश नहीं होती है और व्यक्त अव्यक्त अवस्था से श्रेष्ठ है, अविनाशी है,
सबसे परे हैं, वही मेरा परम धाम है जहाँ मैं विराजमान हूँ। भगवान ने गीता में कभी नहीं कहा मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं परम धाम का निवासी हूँ, जो व्यक्त अव्यक्त से परे, पंच महाभूतों के नाश होने पर भी नाश नहीं होता है, जो श्रेष्ठ है, अविनाशी और सबसे परे हैं, वही मेरा परम धाम है जहाँ मैं विराजमान हूँ। तो खुद का भी परिचय दिया, कहाँ रहता है वो परिचय भी दिया, और फिर बताते इस अध्याय के अंत में कि संसार से जाने के दो मार्ग है ना। प्रयाण करने के दो मार्ग, एक प्रकाश का मार्ग, दूसरा अंधकार का मार्ग। प्रकाश का मार्ग कौन सा है? जो मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है वह ज्ञान युक्त, उसके क्वालिटीज क्या होंगी जो प्रकाश के मार्ग से जाएगा? तो वह ज्ञान युक्त कर्म मार्ग, अर्थात जिसमें यज्ञ सेवा की अग्नि जलती हो, जीवन को शुद्ध करने की अग्नि जलती हो, बुद्धि की प्रभा सूर्य के समान चमकती हो, हृदय आकाश में आसक्ति के बादल न हो और भावनाओं का पूर्ण उजाला हो, वो प्रकाश के मार्ग से जाता है। ऐसे दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या सूर्य उत्तरायण में वो रहता हो, तब प्राण तन से निकले तो वह आत्मा श्रेष्ठ गति को प्राप्त होती है। उसके विपरीत जो है वो अंधकार के मार्ग से। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें किस मार्ग से जाना है, प्रकाश के मार्ग से जाना है या अंधकार के मार्ग से जाना है। जाना तो सबको है ना। जैसे दुनिया के अंदर दिखाते हैं कि एक माँ बाप के दो बच्चे हो, एक बच्चा तूफानी है, दूसरा बच्चा आज्ञाकारी है। माँ बाप दोनों बच्चों को कहते बच्चे तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। जो आज्ञाकारी है वो तो तुरंत उठता है, नहा धोकर तैयार होकर रेडी हो जाता है, लेकिन जो तूफानी है उसको मालूम है मैंने होमवर्क किया नहीं है, स्कूल में जाऊंगा तो भी मुझे पनिशमेंट मिलनी है, तो वो क्या कहता है, आज मुझे स्कूल नहीं जाना है ना। माँ बाप क्या कहेंगे, ठीक है नहीं जाओ, ऐसे कहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि एक बार नहीं तो ये आदत पड़ गई तो हमेशा ऐसा ही करेगा। इसलिए माँ बाप क्या करते, पहले उसको प्यार से समझाते हैं, बेटा देखो स्कूल तो जाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। या नहीं माना तो लालच भी देंगे, अच्छा तेरे को चॉकलेट देंगे, आइसक्रीम देंगे, जो उसको मनपसंद चीज़ होंगे वो ला करके देने का वायदा करते हैं। फिर भी अगर नहीं माना तो दो थप्पड़ मार कर घिसट कर उसको बाथरूम में ले जा करके नहलाएंगे, धुलाएंगे, रेडी करेंगे और स्कूल भेजेंगे। अब दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक हंसता हुआ जा रहा है, मुस्कुराता हुआ जा रहा, और दूसरा रोता हुआ जा रहा है। अब स्कूल जाने के बाद भी जो हंसता हुआ है वो तो सारा दिन उसकी भी प्राप्ति कर लेता है, स्कूल की भी प्राप्ति करता है, लेकिन जो रोता हुआ गया तो उसका पिता जाकर उसकी टीचर को कह देता है आज उसको मार पड़ी है, घर में थोड़ा आप ध्यान दे देना, है ना। तो वो टीचर भी क्लास में आने के बाद वो क्या करती है, सब बच्चों को, उसको कोई छेड़ेगा नहीं, बैठे रहने दो उसको एक कोने में, है ना। और वो बच्चा रोता है, रो रो करके थक करके सो जाता है, बेंच पर ही सिर रख के सो जाएगा। स्कूल छूटती है उसके बाद भी उसको मूड ही नहीं है, कुछ खेलता नहीं है, कुछ हंसता नहीं है। उसके फ्रेंड्स उसको मनाने का प्रयत्न करते हैं। दिन के अंत में जैसे शाम होती है तब जाकर के उसको कहीं मूड आता है, फिर खेलने के लिए जाता है, सब भूल जाता है। ठीक परमात्मा के भी दो प्रकार के बच्चे हैं, एक है जो आज्ञाकारी है और दूसरे हैं जो थोड़े तूफानी है ना। भगवान दोनों को कहता है देखो अब जाने का टाइम आ गया है ना। इस संसार से अभी अधर्म का नाश, सद्धर्म की स्थापना करनी है, कलयुग बदलकर सतयुग आना है, तो इसलिए अब जाना तो पड़ेगा, तभी सतयुग आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। इसलिए अभी आप देखते हैं दुनिया में होलसेल में मौत का प्रोग्राम शुरू हो गया है ना। अभी रिटेल में मौत नहीं होती, अब होलसेल में
ज्वालामुखी फट रहा है, भूकंप हो रहा है, सुनामी हो रही है, चक्रवात तूफान आ रहे हैं, ये सब होलसेल में मौत के प्रोग्राम शुरू हो गए। अब जाना तो है सबको, जो आज्ञाकारी है वो अपने ज्ञान योग अभ्यास के द्वारा आत्मा को शुद्ध करके तैयार हो जाते। लेकिन जो तूफानी है वो कहते हैं हमको जाना ही नहीं है ना, यहीं रहना है। हाँ? अब भगवान पहले तो प्यार से समझाता है कि देखो बच्चे, सत्युगी दुनिया आनी है, स्वर्गीय दुनिया आनी है, उस स्वर्गीय दुनिया में तुम चलेंगे। ये छोड़ दो, वो सत्युगी दुनिया स्वर्गीय दुनिया बहुत सुंदर है। हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं हमारे लिए यही स्वर्ग है, मोटर गाड़ी बंगला सब कुछ है हमारे पास, हमें वो स्वर्ग चाहिए ही नहीं ना, यहाँ ही स्वर्ग जैसा जीवन है हमारे पास। भगवान पहले प्यार से समझाता है, लालच देकर के भी समझाता है, नहीं माना तो फिर क्या करेंगे, धर्मराज भी बन जाता है वो। और धर्मराज बन करके 2 थप्पड़ मार करके अपने पापों का प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। तो धर्मराजपुरी की सजाओं को खा करके आत्मा को शुद्ध करके ही जाना है, ऊपर अशुद्ध आत्मा तो जा नहीं सकते। चाहे योग अभ्यास से शुद्ध होकर के जाओ, चाहे मार खा के शुद्ध होकर के जाओ, जाना तो सबको है। और जाते हैं, अब दोनों जाते हैं, जो हंसते हुए जाते हैं वो खुश रहते हैं, जैसे ही ऊपर जाके रेस्ट करके फ्रेश हो करके फिर जब सत्युगी दुनिया आती है तो पुनः इस संसार में आ जाते हैं। लेकिन जो रोते हुए गए उसका क्या होता है, जा करके वहाँ सो जाते हैं, थक गए ना, रो रो करके थक गए तो सो गए। नीचे टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, उनको मूड ही नहीं आता है नीचे आने का। और नीचे आने का मूड कब आता है, शाम को कुछ मूड आता है, यानी कलयुग हो गया, सुबह है सतयुग, त्रेता युग दिन है, हाँ, फिर द्वापर युग, और जैसे कलयुग आता है शाम का समय, रात्रि के समय में उसको मूड आता है, शाम हो गई द्वापर के बाद और रात्रि को मूड आता है तो कलयुग आ गया है। जब उसने स्वर्ग का सुख देखा ही नहीं, इसलिए कहते हैं हमारे लिए यही स्वर्ग है, क्योंकि वो स्वर्ग क्या होता है उसका अनुभव ही नहीं है उसको। इसलिए कहते, तभी तो इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कहाँ से आई इतनी आत्माएं, जो है वो तो है ही है, यहाँ ही है। और जो ऊपर है शाम को मूड आता है तो नीचे उतरती, इसलिए कलयुग में पॉपुलेशन बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगा। कहाँ से आई आत्माएं, तो ऊपर से आई, नीचे आए, क्योंकि ऊपर वो जो नीचे आना चाहते वो फ्रेंड्स उसको कहते अरे भाई चलो अभी तो चलो, फिर नहीं तो ये टाइम भी बीत जाएगा, कुछ तो अनुभव कर लेते, हम कलयुग का ही अनुभव कर लेते, तब जा कर के उसको मूड आता है अच्छा ठीक है चलो। क्योंकि देखा कि जो ऊपर से एक बार नीचे आए, एक भी ऊपर वापस आया नहीं, माना नीचे का खेल बढ़िया चल रहा है ना, कहाँ जाना है जब। इसलिए सारे अभी होलसेल में नीचे आ भी रहे हैं, तभी पॉपुलेशन इतनी बढ़ी है, लेकिन अब जाने का समय आएगा तो होलसेल में फिर सबको जाना भी है। तो ये है 8वें अध्याय का अंत। कल हम देखेंगे 9वें अध्याय राज विद्या गुह्य योग और सीक्रेट्स, और गुह्य ते गुह्य बातें हैं कल की। आज कई सीक्रेट्स को आपने देखा, कल और सीक्रेट्स आप देखेंगे गीता की। राज विद्या गुह्य योग, बहुत गुह्य गोपनीय बातें हैं जो देखेंगे। अब यहीं समाप्त करते हैं, परमात्मा की स्मृति में बैठते हैं। योग अभ्यास करना चाहेंगे तो मैं फिर कमेंट्री के साथ योग कराएं। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा कुछ, स्नान करना तभी ज़रूरी हो जाता है जब कोई शौच में जाए तो स्नान करना ज़रूरी है। लेटरिन में अगर जाए तो स्नान करना ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप लेटरिन में नहीं गए हैं तो फिर शुद्ध है
तो फिर हाथ मुंह धो करके भी आप बैठ सकते हैं मेडिटेशन में सुबह अमृत वेला। तो इसीलिए जब मेडिटेशन दिशा के लिए तो कहीं पर भी गीता में कहा नहीं है, मना कोई भी दिशा में बैठ सकते। फिर भी कई लोग बताते हैं दुनिया के अंदर ये दिशा में बैठो, वो दिशा में बैठो। खैर हम लोग तो कहते हैं कि कोई भी दिशा में बैठ सकते हैं योग के लिए। मेन बात है कि अपने मन को